हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। कैसे आप लोग? आज एक बार फिर मिश्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक है लॉगरिथम। तो लॉगरिथम चैप्टर में हम लोग कैसे समय बचाएं इसको सॉल्व करने के लिए। तो समय कब बचेगा? जब वर्बल करोगे, कंसेप्ट क्लियर हो और वर्बल ट्राई करेंगे। तो जब वर्बल बनाएंगे तो सॉल्व के समय बचेगा। तो आज हम लोग चैप्टर बाय जब शुरू कर रहे हैं, जिसमें पहला लॉग की बात करने जा रहा हूँ आज। और इसमें से कैसे हम वर्बली सॉल्व करके समय बचाना सीखेंगे, जो कि एग्जाम में बहुत फायदा करेगा। तो बिना कुछ समय गंवाए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है। इफ log of x minus 13 plus 3 log of 2 is equal to log of 3x plus 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यानी इस लॉगरिथम इक्वेशन को क्या करना है? सॉल्व करना है। अब पहले तो वर्बल करेंगे, देखते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर क्या करेंगे, log m प्लस log n यूज करेंगे तो इसको 3 को ऊपर ले जाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा 2 पावर 3 8 हो जाएगा। तो log ऑफ m प्लस n, तो log ऑफ 8 इंटू एक्स माइनस 13 हो जाएगा। log ऑफ x माइनस 13 इंटू एट, log m प्लस n log m n होगा। और log ऑफ दिस है, तो यहाँ पर 8 इंटू एक्स माइनस 13 इज इक्वल टू 3x प्लस 1। log हटा देंगे एंटी लॉग लेकर के। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 8x माइनस 13 जब 104 इज इक्वल टू 3x प्लस 1। तो इधर का 3x इधर आ जाएगा, तो 5x इक्वल टू 105। 104 प्लस 1 105। तो 5x इक्वल टू 105, देन x इक्वल टू 21 डिवाइड करेंगे तो दिस विल बी द आंसर। अब ये मैंने जो वर्बली किया, अब एक बार आपको फिर से समझाता हूँ, आप भी कर लोगे। ठीक है, आदत डालना पड़ेगा। इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको इसके ऊपर ले जाएंगे एज पर द प्रॉपर्टीज। log m टू द पावर n, एंड log m होता है। अब क्या करेंगे आगे चल करके, log ऑफ m इंटू n यानी x माइनस 13 और इंटू 8, ये आपका ये हो जाएगा log m प्लस log n, log m n हो गया इंटू 8 इक्वल टू यहाँ पर एज इट इज हो जाएगा log ऑफ 3x और प्लस 1। जब एंटी लॉग लेंगे तो ये आपका हट जाएगा एंटी लॉग लेने पर। अब ये बचा क्या, ये मन में कैलकुलेट किया। 8x माइनस 104 इज इक्वल टू 3x और प्लस 1। इधर लाओगे तो 5x इज इक्वल टू 105। दिस इज व्हाट आई हैव डन इट वर्बली। तो क्या आप नहीं कर सकते हो? फिर से इसको समझो। इसको 3 को इधर ले जाएंगे पावर में, log m प्लस n log mn हो गया, ये मल्टीप्लाई करेगा तो x माइनस 13 इंटू 8 है ना, और इज इक्वल टू log ऑफ 3x प्लस 1। जब एंटी लॉग लेंगे तो log log हटेगा। तो यहाँ पर जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x माइनस 104 इक्वल टू 3x प्लस 1। इधर 3x लाएंगे तो 5x इक्वल टू उधर ले जाएंगे तो 105। तो 5x इक्वल टू 105, तो इक्वल टू 21। तो दिस कैन इजीली बी डन वर्बली। तो ऐसे प्रैक्टिस करना, आदत डालना। देखिएगा और बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब इसमें क्या है कि log ऑफ m एट बेस a इज इक्वल टू x है। तो log ऑफ 1 बाई a, log ऑफ 1 बाई m एट द बेस 1 बाई a। अब इसको जब क्या करोगे, a इनवर्स करोगे, m इनवर्स करोगे, तो इनवर्स इनवर्स एक्सपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 log m बचेगा। log m इक्वल टू x है, तो x विल बी द आंसर। कितना आसान है। देखिए यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर इसकी हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। इसको लिखोगे log ऑफ 1 बाई a का a इनवर्स हुआ, और 1 बाई m का हो जाएगा m इनवर्स हुआ। तो यहाँ पर होता है a टू पावर b सी पावर d, तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी -1 बाई -1। ये इसका एक्सपोनेंट इधर जाकर के डिवाइड हो जाएगा, -1 डिवाइडेड बाई दिस -1। पावर अगर यहाँ पर x है, यहाँ पे y है, तो x बाई y मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यही तो x है, यही तो दिया x। ठीक है, ये प्रॉपर्टी पढ़े होगे। इसकी प्रॉपर्टी मैं लिख देता हूँ तो आपको रिकॉल भी हो जाएगा। a का पावर b और c का पावर d, तो इसको लिखते हो d बाई b log ऑफ AC, ये प्रॉपर्टी। तो दिस एक्सपोनेंट डिवाइडेड बाय दिस एक्सपोनेंट, तो -1 डिवाइडेड बाय -1 1 हो गया। और log m एट बेस a इज गिवन एज x, तो ये इसकी वैल्यू क्या बचेगी, x बचेगी। तो बताओ वर्बल हो रहा है नहीं हो रहा है? थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि फॉर 0 to 1 यानी a पॉजिटिव फ्रैक्शन है, देन द numbers 1 by a 1 a square log a 1 they are arranged in ascending order, then their values are, इनको ascending order में लिखना है। तो जब a फ्रैक्शन होगा तो 1 by फ्रैक्शन विल बी मोर देन 1। उसके बाद फिर ये सबसे बड़ा हो जाएगा, उसके बाद फ्रैक्शन हुआ, फिर फ्रैक्शन के स्क्वायर करोगे और छोटा हो जाएगा, फिर log ऑफ फ्रैक्शन लोगे तो और छोटा हो जाएगा। तो ये जो है डिक्रीजिंग में है, तो उल्टा लिख दो तो इंक्रीजिंग होगा। तो इसी का पलटा दो, तो पहले log ए हो जाएगा, फिर ए स्क्वायर, फिर 1 बाई ए। तो log ए स्क्वायर, ये दिस इज द करेक्ट आंसर। पहला ही मैच कर गया, क्योंकि जब फ्रैक्शन का जितना पावर बढ़ाते हो और छोटा हो जाता है, तो 1 बाई फ्रैक्शन विल बी मोर देन 1। ठीक है,
और फिर उसके बाद अपने आप में फ्रैक्शन, एक से तो कम है ही है, ये एक से ज्यादा है, ये एक से कम है, तो ये स्क्वायर करोगे और छोटा हो गया, लाग लोगे तो और छोटा होगा। तो अब ये है हमारे पास डिसेंडिंग में है, रिवर्स करो असेंडिंग, तो बस ऑर्डर रिवर्स करा रहा है, इसमें कुछ करना ही नहीं। तो हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर देखिएगा log ऑफ बेस 10 और यहाँ 10 इंटू 10 स्क्वायर 10 क्यूब अप टू डॉट डॉट 10 पावर 9। तो जब आप बेसेस सेम है एक्सपोनेंट ऐड हो जाएगा, तो 10 का पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 दैट इज अप टू 9 तक, तो 10 टू द पावर सिग्मा 9। सिग्मा 9 क्या होगा 45, 45 विल बी द आंसर, दिस विल बी द आंसर। इसमें कुछ नहीं, देखिए यहाँ पर इसको क्या कर लिखोगे, log ऑफ बेस 10 पर, और ये 10 का पावर ये बेसेस सेम एक्सपोनेंट आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू डॉट डॉट प्लस 9, ये तक जाएगा। तो यही जब बेस ए सेम होता तो यही सिग्मा 9 विल बी द आंसर, यानी इसका आंसर हो जाएगा सिग्मा 9। सिग्मा 9 का मतलब 9 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2, दैट विल गिव 45। सिग्मा एन की वैल्यू क्या होती है, एन इंटू एन प्लस 1/2, पहले एन नेचुरल नंबर का सम एपीजीपी पढ़े होंगे। तो यहाँ जब ये भी प्रॉपर्टी होती है कि अगर ए टू द पावर लॉग ऑफ एक्स एट बेस ए ये इज इक्वल टू एक्स होता है, अगर यहाँ बेस और लॉग का बेस सेम है तो ये हो जाएगा, तो यहाँ दोनों सेम है, तो यही आंसर हो जाएगा सिग्मा 9। तो इसमें कौन सी दिक्कत है, बेस तो ही है, 10 का पावर में जो पावर में आएगा वही आंसर हो जाएगा, और पावर में यहाँ पर क्या हो, बेस सेम एक्सपोनेंट ऐड हो रहा 1 प्लस 2 प्लस 3, सिग्मा 9 सबको पता है। दिस वे यू कैन डू इट वर्बली। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि एफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस देन एफ ऑफ 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पर क्या करोगे, जब हम x खिला रहे हैं तो यहाँ पर 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स आ रहा है, और जब हम इसमें वैल्यू डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स एफ ऑफ, यहाँ पर 2x खिलाएंगे तो 2 टाइम्स और x की जगह पर क्या हो जाएगा, इस केस में 1 प्लस लॉग एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स। तो यहाँ पर इस जगह पर क्या हो जाएगा, ये आपका 2 टाइम्स ऑफ लॉग 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स, और 1 प्लस यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। तो उस केस में क्या होगा, जब ये इसका ऊपर चला जाएगा तो उस केस में क्या हो जाएगा कि इसका 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स, तो 2 ऊपर आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स विल बी द आंसर। ये ऐसे समझ में नहीं आएगा। अब मैंने क्या किया, अभी मैं एक बार करके दिखाता हूँ तो भी आपको भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे एफ एक्स इक्वल टू ये है तो इसी की बात कर रहा हूँ, इक्वल टू लॉग ऑफ, और यहाँ पर 1 प्लस ये 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर करोगे, ठीक है, ऊपर डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर करोगे, बस इसी में x है तो ये है, और जब हम ये खिलाएंगे 2x प्लस 1 तो यहाँ पर जब खिलाओगे तो log ऑफ 1 प्लस वही समथिंग जो वैल्यू है हम यहाँ उसको दे रहे हैं 2x डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 और 1 माइनस यही। अब इसी को जब सॉल्व करोगे, यही मैंने मन में किया, ये एक्चुअली जो हो जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और प्लस 2x यानी 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई इधर लाओगे तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसी को हम क्या लिखेंगे, log ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स का कंप्लीट का होल स्क्वायर, ये दो इधर आ जाएगा तो ये दो आ जाएगा तो 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, दैट्स व्हाई दिस इज आंसर। अब ये बताओ क्या वर्बल हो सकता है, नहीं हो सकता है, जब x हम दे रहे हैं तो फंक्शन का रूल है log ऑफ 1 प्लस सेम वैल्यू जो भी खिला रहे हैं डिवाइडेड 1 प्लस सेम वैल्यू, और जब ये खिलाएंगे 2x प्लस 1 तो 1 x यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस 1 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ नीचे हो जाएगा 1 माइनस एक्स, यहाँ पर भी 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर रखोगे, तो ये वाला चीज यहाँ x को रिप्लेस कर देंगे क्योंकि ये पूरा एक्सप्रेशन एक मान लिया। तो जैसे रिप्लेस करोगे तो मन में कैलकुलेट करोगे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर नीचे हो रहा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर दोनों कैंसिल हो रहे हैं, ये होल स्क्वायर और इधर 2 इधर आ जाएगा तो 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स आ गया, जैसे मैंने किया। जहाँ वैल्यू इसकी वैल्यू हम इसमें सब्स्टिट्यूट किए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जब एक्स दे रहे हैं तो ये वो वाला गोला खिलाएंगे तो यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा, वही मैंने किया। अब तो समझ में आ रही होगी बात, ठीक है। अब जब बता दिया तो अब मन में कर पाओगे, क्योंकि ये थोड़ा सा फर्स्ट टाइम करने में आपको दिक्कत होगी कैलकुलेशन, ठीक है। तो जब कर पा रहे हो तो देखो ऐसे करके आ रहा है, तो हार्डली इट विल टेक एनी टाइम। तो हम लोग मूव करते हैं इस क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर क्या है कि log ऑफ दिस इक्वल टू, तो 2 इधर ले आओगे log a बाई बी, 2 इधर लगाओगे b बाई ए,
और टू इधर ले आओ log c बाई ए, तो सारा कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर सी सी बी बी ए ए, तो यहाँ पर 2 into 2 8 विल बी द आंसर। वर्बल है। इसको क्या करोगे, ये 2 यहाँ ले आओगे, 2 ये 2 यहाँ इंटू में ले आओगे, ये 2 यहाँ पे ले आओगे इंटू में, तो बचेगा 2 into 2 8 हो जाएगा, और log a एट बेस b का मतलब हो जाएगा log ऑफ a बाई log ऑफ b, प्रॉपर्टी होती है, इंटू इसको क्या लिखोगे log ऑफ b बाई log ऑफ c, इंटू इसको क्या लिखोगे log ऑफ c बाई log ऑफ a, एंड ऑल दिस विल गेट कैंसिल। देखिए यहाँ पर ये इससे कैंसिल हुआ, ये इससे कैंसिल हुआ, और ये इसको कैंसिल हो जाएगा, तो यही 8 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये जो पावर में था 2, ये जाकर के इधर मल्टीप्लाई हो जाए, और बाकी जो बच रहा 2 2 into 2 8 हो गया, बाकी जो बच रहा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी पढ़े होगे। इस प्रॉपर्टी को अगर log ऑफ a एट बेस b लिखा हुआ है, तो इसको लिखते हैं log ऑफ a बाई log ऑफ b, log ऑफ b। तो इस प्रॉपर्टी की यूज कर रहे हैं, जैसे 2 यहाँ पे आ गया तो log a बाई log b, ठीक है, इसका 2 यहाँ आ जाएगा log b बाई log c, यही किया, इसका 2 आ जाएगा log c बाई log a, तो सब तो कैंसिल हो जा रहा है, तो यहाँ पर वही 2 2 2 8 विल बी द आंसर बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। तो बताओ ये वर्बल है कि नहीं वर्बल है, वर्बल है कि नहीं वर्बल है, इसको मिटा दें। तो अब देखो क्वेश्चन हमारे पास ये है ना, जैसे 2 यहाँ लाओगे, 2 यहाँ प्रोडक्ट में हो जाएगा, 2 यहाँ प्रोडक्ट में हो जाएगा, और बाकी फिर log a बाई log b, log b बाई log c बाई सब कैंसिल आउट हो जाएगा। This is how we approach it. That can be done verbally. It's very simple. Let us move to the next question. Next question यहाँ पर हमारे पास क्या है, log of x at base 10 minus log of under root x at base 10, ठीक है, is equal to 2 log of 10 at base x। यहाँ पर x at base 10 है, यहाँ उल्टा है, log of 10 at base x है, तो रेसिप्रोकल करोगे तो सेम हो जाएगा, तभी उसमें मल्टीप्लिकेशन कर पाओगे। अच्छा, इसका पावर है तो ये 1/2 यहाँ हो जाएगा, तो एक में आधा जाएगा तो आधा बचेगा, ये हो जाएगा 1/2, तो सेम थिंग t माइनस हाफ टी, तो इसको जब हम इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हाफ हाफ log ऑफ x एट बेस 10 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई, नीचे कर लेना log ऑफ x एट बेस 10, इंटरचेंज कर देना, नीचे आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करोगे तो log ऑफ 10 एट बेस s का होल स्क्वायर इक्वल टू 4, तो log ऑफ x एट बेस 10 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 आ जाएगा, तो s इक्वल टू 10 स्क्वायर विल बी द 100। तो अभी समझ नहीं आया होगा कि मैंने क्या किया, अभी आप देखिए, अभी समझ में आ जाएगा। इसका पावर एक तरीके से 1/2 है, ये आकर के इधर आ जाएगा, यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, तो यहाँ पर समथिंग में आधा जाएगा, तो बचेगा हाफ ऑफ log ऑफ x एट बेस 10 इज इक्वल टू इधर 2 डिवाइडेड बाय इसका नीचे कर लेना log ऑफ x एट बेस 10, जब इंटर नीचे करोगे 1/, तो इंटरचेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर जस्ट मल्टीप्लाई करोगे तो ये चीज क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो एक तरीके से log ऑफ x एट बेस 10 इज इक्वल टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 2 into 2 4, ये आपका होल स्क्वायर, तो इसका इट इम्प्लाइज दैट log ऑफ x एट बेस 10 इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 2, स्क्वायर रूट ले लिया, तो इट इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर मतलब 100। यही मैंने क्या किया, वर्बल कोशिश कर लिया करने की। एक बार फिर से समझो, एक बार फिर से मैं इसको बता रहा हूँ, क्योंकि ये और ये में सेम है, ये जब पावर है ऊपर जाएगा 1/2, तो 1/2 आ जाएगा, तो जो ये है वही उसका आधा है, जो ये लिखा है वही 1/2 यहाँ जाए आधा है, तो एक में आधा जाएगा तो आधा बचेगा, और इधर 2 डिवाइडेड बाई, इसको इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर जब सेम रहेगा बेस तब हम कुछ न मैनिपुलेशन कर पाएंगे, तो इसी का जस्ट इंटरचेंज करोगे प्रॉपर्टी के थ्रू। अभी हम बताएं कि यहाँ पर ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं, log ऑफ a एट बेस b इज इक्वल टू 1/log ऑफ यहाँ पर b एट बेस है, ये इंटरचेंज हो जाता है, ए बी का बी हो जाएगा, तो यही मैंने इंटरचेंज कर दिया, 2 न्यूमरेटर मेरा इंटरचेंज कर। अब जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये होल स्क्वायर इक्वल टू 4, तो दिस इक्वल टू अंडर रूट 2, अंडर रूट 4, अंडर रूट 4 का मतलब 2, तो दिस इक्वल टू 2। अब हम एक्सपोनेंशियल बदलेंगे, x इक्वल टू बेस टू द पावर 3, ये तो रूल पता ही होगा, इतना तो लाका आइडिया होगा। तो इसमें कुछ नहीं, सिर्फ मैनिपुलेशन है। अब देखो, जैसे इधर हाफ लाओगे तो हाफ बचेगा, और बाकी इसको ये करोगे, ये मन में किया जा सकता है, तो दैट विल बी दैट। ठीक है, तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या है कि log ऑफ 2 इज दिस, और देन फाइंड द वैल्यू नंबर ऑफ डिजिट इन द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये log का नंबर सिस्टम ने यूज करा रहा है, तो log 2 की वैल्यू आपको पता ही होना चाहिए 0.3010, और log 3 की भी वैल्यू 0.4771 पता होना चाहिए, एवरी नाउ एंड देन इट विल बी यूज।
तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये जो बेस नहीं लिखा बेस 10 पे होता है, हमेशा याद रखिएगा। बेस 10 पर log 2 की वैल्यू ये है, बेस 10 पर ही log 3 की वैल्यू 0.4771, याद रखिएगा। अब नंबर ऑफ डिजिट निकालने के लिए क्या करें, इसका हम 5 का पावर 3 करेंगे तो हो जाएगा 5 का पावर 75, और फिर जब log लेंगे तो 75 log 5, तो log 5 की वैल्यू हो जाएगी, ब्रेक करके करोगे तो 0.6999, 0.6999 0.7 ले लो, तो 75 इंटू 0.7, तो 75 इंटू 0.7 आप मल्टीप्लाई करोगे, 7 को हम 75 से पॉइंट तो बात की बात है, तो 7 5 जा 35 का 5, और 7 7 जा 49, और 49 और 3 52, तो 52 पॉइंट समथिंग, 52 पॉइंट समथिंग आना, तो आगे का इंटीजर 53 विल बी द आंसर। तो पहले तो याद रखिएगा, पहले इसका कंसेप्ट जानिएगा क्या होता है, कि इसी को हम लोग 5 टू द पावर 3 का पावर 25 लिख सकते हैं, इस वाले की वैल्यू को, यानी कुल लिखा सकते हैं 5 का पावर 75, जो ये लिखा हुआ है, यानी 125 टू द पावर 25, तो ऐसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे। अब हम log लेंगे, तो मान लेते हैं इसकी वैल्यू a है, तो log ऑफ a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 75 log ऑफ 5 n टू पावर n log m, ये इसके बराबर, तो इसका मैंने log ले लिया, log a इक्वल टू दिस। अब यहाँ पर देखेगा, इसको 75, हमको तो पता है log की 5 की वैल्यू 0.6990 होती है, लेकिन आप कैसे करोगे, इसको लिखोगे log ऑफ 10/2, 5 को बेस 10 होता ही है, जो भी यहाँ पे यूज करते हैं बेस 10 नहीं लिख रहे हैं, बेस 10 ही लेंगे हमेशा, है ना, नहीं लिखेंगे तो भी बेस 10 लेंगे, अंडरस्टूड है। इसको लिखोगे log 10 log ऑफ 10 बेस 10 पर माइनस log ऑफ 10/2। अब यहाँ पर हो जाएगा 75 इंटू यहाँ पर 1 माइनस 0.3010 गिवन है वैल्यू, ये होता ही है, तो 75 इंटू पॉइंट यहाँ पर 6991 कुछ आता है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 52 पॉइंट समथिंग जो आता है, तो 52 जो भी इंटीजर वैल्यू आएगी हमेशा एक बढ़ा के बोलना होता है, 52 है तो 53 विल बी द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन द वैल्यू ऑफ दिस, हमेशा देखिए, अगर यहाँ 20 पॉइंट कुछ आता है तो 21 डिजिट का नंबर होता है, 25 पॉइंट कुछ आता है तो 26 से एक बढ़ा के लिखना होता है, ये याद रखिएगा, क्योंकि जब log लेते हैं तो घटाना होता है, तो इसलिए जब एंटी log लेंगे तो एक बढ़ाना होता है। तो खैर हम लोग यहाँ पर देखिएगा, रूल याद रखिएगा, जब भी हमको नंबर ऑफ डिजिट चाहिए किसी वैल्यू में, तो आप इसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम एक्सपोनेंशियल में लेकर के log लेंगे, तो 0.75 log 5 की वैल्यू आपको हमको याद था 0.7, इसको राउंड फिगर में लिया था, तो 75 इंटू 0.7 किया, मन में वर्बली मल्टीप्लाई किया तो 52 पॉइंट कुछ आया, इसीलिए 53 डिजिट बोल दिया था, तो आपको इसको 0.7 राउंड फिगर में ले लिया, 0.7 इंटू 75, ये मन में कर सकते हो, इतना बड़ा हम आपको रूल बताने के लिए समझा दिए। और अगर जिसको log 5 की वैल्यू ये 0.699 नहीं मालूम है, तो इसको हम 5 को हम क्या करेंगे 10/2 लिखेंगे, तो log 10 माइनस log 2, ये तो 1 होता है, log a पे 1 होता है, ये वैल्यू दिए रहते हैं, तो 1 माइनस 0.3010 डालोगे तो 0.669 आती है, जो कि याद भी हो जाएगा, एक दो बार यूज करोगे। तो यही मैंने कोशिश किया, क्या 75 log और 5, तो 75 इंटू 0.7, तो 75 इंटू 0.7 को मन में किया, 5 5 जा क्या हो जाएगा 75 इंटू 0.7, तो 7 5 जा या 5 7 जा 35 का 5 हो गया, कैरी 3 जाएगा, और 7 7 जा 49 और प्लस 3 52, तो 52 पॉइंट समथिंग का मतलब 53 विल बी द नंबर ऑफ डिजिट, दिस इज व्हाट वी कैन डू इट वर्बली। जैसे एक और एग्जांपल देंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा, जैसे अगर हम कहेंगे 2 का पावर 60 है, इसकी वैल्यू में कितने डिजिट होंगे, इसकी जो वैल्यू होगी बहुत बड़ी होगी, तो कितने डिजिट का नंबर होगा, तो मान लेते हैं ए है, तो जब log ऑफ ए लोगे तो हो जाएगा 60 log 2, 60 log 2, तो यहाँ पर 60 और log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका कुछ आ जाएगा, मान लो 18.060 कुछ आया, तो ये 18 आया का मतलब क्या है 19 डिजिट नंबर होगा, एक बढ़ा के बोलना होता है, तो ये रूल तो आपको पढ़ाया गया होगा, वही रूल हम लोग कर लिए, 125 का 5 क्यूब किए, 5 क्यूब 75, अब यानी इसका बात हो, ये दिस वन एंड दिस वन सिमिलर, log 2 की वैल्यू गिवन है, log 5 की वैल्यू हम ऐसे करके निकालना आना चाहिए, निकालोगे 2 बार तो याद भी हो जाएगा, तो वर्बल कर पाओगे। तो मैं समझ रहा हूँ समझ चुके होगे, अगर आप log पहले से पढ़े होगे, कुछ बिल्कुल नहीं आइडिया होगा तो फिर दिक्कत होगी। अब अगला क्वेश्चन है कि log ऑफ दिस इक्वल टू दिस देन x इक्वल टू, यानी इसका सलूशन, लार्ज में इक्वेशन का सलूशन करोगे
तो आप इसको क्या करोगे, 9 माइनस 2 पावर एक्स इज इक्वल टू 2 का पावर ये करोगे, यहाँ कुछ नहीं है बेस, तो याद रखिएगा बेस 10 है ना। तो ये आपका ये तो सिंप्लीफाई करो, 3 माइनस एक्स बचेगा। बेस नहीं लिखा है तो बेस कैलकुलस में बेस ही लेते हैं, ऐसे जनरल बेस बेस हमेशा 10 लेते हैं। तो ये कुल मिला के होगा। तो अब ये करोगे तो आप इसको फिर क्या करोगे, सॉल्व करने में समय लगेगा। हम लोग क्या करेंगे, जब खुद ही कहाँ कह रहा सॉल्व करो, कह रहा है उसका आंसर ढूंढो, तो अब ढूंढ लेंगे। तो अब हम जीरो सेटिस्फाई कर देंगे, अगर सेटिस्फाई किया तो सोल्यूशन है। जैसे जीरो डालोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 का पावर 0 1, तो 8 आ जाएगा। 8 मतलब 2 क्यूब, क्यूब इधर आ गया तो log a क्या हो जाएगा 1। तो इधर यहाँ पर क्या मिला आपको, 3 मिला, 3 मिला। और इधर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इधर सिंप्लीफाई करोगे तो 3 माइनस एक्स बचेगा बेस 10 पर, a टू द पावर log ऑफ समथिंग एट बेस a विल बी सेम। तो जीरो डालोगे तो 3, तो इधर भी 3 इधर भी 3, दिस इज द करेक्ट आंसर। ये तो पता है, a टू द पावर अभी बताए log ऑफ बेस a पर x इक्वल टू होता है x, तो ये x हो गया पूरा, यही IGT जाएगा। यहाँ पर बेस ये भी सेम है, नहीं लिखा है बेस 10 है ना। तो इधर आपका हो गया, जैसे जीरो डालते हो तो ये आपका 8 1 हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। 8 का मतलब 2 क्यूब, तो इसका मतलब 3 यहाँ गया, तो 3 यहाँ गया, log a 1 हो गया, तो इधर हो गया 3 और उधर आपका 3 आ जाएगा जैसे जीरो डालोगे। तो ये सेटिस्फाई किया इसलिए। तो कांट यू डू इट वर्बली, आप खुद चेक करो। जैसे हम ऑप्शन को सेटिस्फाई करा रहे हैं तो जीरो मैच करा रहा है, वर्बल कैलकुलेशन है, बहुत सिंपल। 3 को अगर करेंगे तो प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाएगी कि log ऑफ जीरो अनडिफाइंड कर देगा। ओरिजिनल क्वेश्चन को अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, ये तो सिंप्लीफाई करके हमने ये यहाँ लाए। हमारा जो ओरिजिनल क्वेश्चन है 10 का पावर log ऑफ समथिंग बेस 10, तो यहाँ जैसे आप 3 डालोगे तो 3 माइनस 3 जीरो, log ऑफ जीरो अनडिफाइंड, log नेगेटिव वैल्यू जीरो वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता है, ये आपको पता है। तो log विल नॉट डिवाइड 3 पर, इसलिए काम खत्म। ठीक है, अब यहाँ पर 6 डालेंगे, तो 6 डालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, तो फिर log डिफाइन नहीं होगा। तो दिस इज द ओनली ऑप्शन व्हिच इज गोइंग टू सेटिस्फाई। तो इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग सिंपली गो थ्रू ऑप्शन, इट विल सेव योर टाइम and it is very simple to verify. Let us move to the next question. Question number 10, यहाँ पे आते हैं, इसको कैसे वर्बल करोगे। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 34ab, देन log ऑफ a प्लस बी, यहाँ तो a प्लस है, तो एक काम न करें इसको, अगर हम एक फार्मूला होता है याद होगा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको लिखोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab को उधर जा करके 36ab होगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 36ab, तो a प्लस बी इक्वल टू अंडर रूट लोगे 6 अंडर रूट ab, 6 यहाँ डिवाइड कर दोगे तो उसका फिर log लोगे, तो उधर राइट हैंड साइड में होगा log ऑफ अंडर रूट ab, तो अंडर रूट को ऊपर ले जाओगे तो 1/2 log a प्लस log b, तो दिस विल बी द आंसर। ये भी वर्बल है, अभी बताता हूँ, अभी कर लोगे कैसे करोगे। इसको हम, ये सबको पता है, इसको लिख सकते हो, ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, ये तो पता होगा। तो ये आपको चाहिए तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये वाला जो चाहिए उसकी जगह पर लिखोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 34ab। इधर ये जा करके उधर क्या हो गया 36 हो जाएगा, ये उधर जाकर के ऐड हो जाएगा, तो इट इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 36ab। और जैसे अंडर रूट लोगे इसका तो इधर आ जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा 6 अंडर रूट ab, और जैसे इसको डिवाइड करोगे 6 ये नीचे आ जाएगा, और log लोगे क्योंकि ये रिक्वायरमेंट है, log ऑफ ये पूछा जाए a प्लस बी डिवाइडेड बाई 6, तो इधर आपका हो जाएगा ये पूछी जाने वाली चीज a प्लस बी डिवाइडेड बाई 6, और इधर क्या हो जाएगा जब log लोगे तो log ऑफ अंडर रूट ab, अंडर रूट ab का मतलब होता है ab का पावर 1/2, इसका मतलब पावर 1/2, और ये इधर आ जाएगा तो 1/2 log ऑफ ab, log ऑफ ab, तो इसका हो गया log a प्लस log b, तो 1/2 log m into n ब्रैकेट सब में बदल जाएगा log ऑफ a प्लस log ऑफ b। दिस इज व्हाट वी हैव डन इट, दैट्स व्हाई दिस विल बी द आंसर। अब आप भी वर्बल करने की कोशिश करो। हमने क्या किया, इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2b को उधर ले गया, 36 a भी हो गया, ठीक है। इसको अंडर रूट ले लिया तो a b इक्वल टू 36 का 6 अंडर रूट ab, और उस 6 इधर ला के डिवाइड कर दिया तो a b बाई 6 हो गया लेफ्ट हैंड साइड में, और उसका log लेंगे तो उधर हो जाएगा अंडर रूट ab का log ऑफ अंडर रूट ab। अब log ऑफ अंडर रूट ab जब होता है तो इसका पावर हो गया 1/2 इधर आए log a प्लस log b, दिस इज व्हाट इज टू बी डन। तो आप भी इसको क्या है वर्बल कोशिश करो, ठीक है, सोचो एनालिसिस करो और बन जाएगा। जब वर्बल करोगे तो समय बचेगा, क्योंकि ऐसा टफ नहीं है कि नहीं किया जा सकता है,
जो एक्सट्रीम केस होगा थोड़ा बहुत कभी यूज कर सकते हो, दैट ट्राई टू अवॉइड यूजिंग पेन, ठीक है। जब हम कर पा रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर पा रहे? तो इसका हम लोग क्या करेंगे, इसको बस इससे कन्वर्ट करेंगे, ए बी ला करके रिक्वायरमेंट क्या है वो देखना है, प्लस करके तो प्लस वाले में होल स्क्वायर करके इधर ले गए और बाकी तो जुगाड़ हो गया। स्क्वायर रूट लोगे 6 इधर आ जाएगा, लाग लोगे आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर क्या है कि log of sin x at base 0.5 is equal to 1 minus log of cos x at 0.5, then the number of solution of this। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे तो log m plus log n log mn हो जाएगा। तो log of sin s cos x at base 0.5 is equal to 1, तो sin s cos x equal to 0.5 का पावर 1/2, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो sin 2x इक्वल टू 1, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा π/4, तो π/4 पे देगा तो पाई माइनस π/4 पे देगा, तो दो ऐसे सोल्यूशन होंगे। दिस विल बी द आंसर, क्योंकि ये पूरा राउंड लगा रहा है, -π से 2π इधर से इधर जा रहा है, पूरा एक राउंड में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो 2 बार सेटिस्फाई करता है, 2 सोल्यूशन देता है। तो यहाँ पर हमने किया क्या, एक बार फिर से बात कर रहा हूँ, इसको हम इधर लाएंगे, इधर तो हो जाएगा log ऑफ साइन ऑफ x एट 0.5 और प्लस log ऑफ cos ऑफ x एज 0.5 इज इक्वल टू 1 हुआ। अब इसको क्या करोगे, log m प्लस log n, तो हो जाएगा log ऑफ साइन ऑफ x cos ऑफ x 0.5 इट इज इक्वल टू 1। अब इसको जब हम हटाएंगे एक्सपोनेंशियल में तो इधर लिख देता हूं, आ जाएगा साइन x cos ऑफ x इज इक्वल टू 0.5 टू द पावर 1, दैट इज 1/2 आया, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 साइन ऑफ x एंड cos ऑफ x इज इक्वल टू 1, तो आपका साइन ऑफ 2x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर क्या होगा, x इक्वल टू आपका π/4 पे बंधेगा और पाई माइनस π/4 पे बंधेगा, पूरा एक राउंड में 1 2 बार आता है ना, थीटा पर जितना देगा पाई माइनस थीटा पे देगा, तो देयर बी 2 सॉल्यूशंस, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पर उतना टफ नहीं है कि वर्बल नहीं कर सकते हो आप, इसको जब इधर लाओगे तो प्लस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन का, और इधर डेसिमल आपका बेस में 0.5 है, 0.5 का पावर उधर क्या हो जाएगा 1, यहाँ आधा हो जाएगा, ये आधा इधर मल्टीप्लाई कर देना 2, तो 2 साइन एस का 6 यही मैंने किया, तो साइन 2 थीटा इक्वल टू 1 यानी साइन 2x इक्वल टू 1, तो फिर 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 90, तो x इक्वल टू π/4, तो π/4 पे दिया तो पाई माइनस π/4 पे वही देगा, क्योंकि पूरा एक राउंड की बात कर रहा है। तो ये आराम से इधर ला करके जो मैंने किया आराम से कर सकते हो मन में, कोई इतना बड़ा कैलकुलेशन तो है नहीं, इंटू में हो जाएगा, इसको उधर ले जाओगे तो दिस इक्वल टू हो जाएगा 0.5 टू द पावर 1 यानी हाफ, इधर 2 है, यही चीज हो गया। जो एक एंगल निकलेगा तो पाई माइनस थीटा पर वही होगा जो थीटा निकलेगा, इतना तो ट्रिग्नोमेट्री का पता होगा। तो दिस वे यू कैन डू इट वर्बली। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कैसे वर्बली करोगे, वैल्यू ऑफ दिस, अब 1 डिवाइडेड बाई log BC एट बेस है प्लस 1 डिवाइडेड बाई log CA एट बेस B प्लस 1 डिवाइडेड बाई log AB बेस C प्लस 1 इज इक्वल टू, तो 1 कब ऐड होगा जब बेस ए करोगे, तो यहाँ बेस ए में जुड़ेगा, तो इसको लिख लेना log ऑफ ए, इसमें B बेस है तो log BB इज इक्वल टू 1, log CC इक्वल टू 1, ये करोगे। इससे फायदा क्या होगा, log बेस ए पर ABC आ जाएगा, फिर ऊपर ले जाओगे तो बेस में आ जाएगा ABC ऊपर ए, फिर ये नीचे आ जाएगा, इधर आपका हो जाएगा log B log ABC एट बेस B, अब इंटरचेंज करोगे तो बेस में ABC आ गया, ऊपर चला गया, ठीक है। तो हो जाएगा इस केस में log ऑफ ABC log ऑफ B एट बेस ABC। सिमिलरली यहाँ पर जब इंटरचेंज करोगे तो यहाँ पर log ऑफ ABC, ठीक है, बेस में चला जाएगा, C हो जाएगा। तो जब ABC बेस में तीनों सेम है तो log ऑफ बेस पे ABC ऊपर A प्लस ABC आ जाएगा, क्योंकि सम प्रोडक्ट में बदल जाएगा, तो log ऑफ A की प्रॉपर्टी के थ्रू 1 आएगा, तो 1 विल बी द आंसर। अब ये मैंने कैसे किया, अभी देखोगे, इसको जब 1 ऐड करोगे तो यहाँ पर हम log ऑफ A ऐड करेंगे 1 की जगह पर। इससे फायदा क्या होगा, एक टर्म देखिए 1 डिवाइडेड बाई नीचे हो जाएगा log ऑफ A और इधर ABC हो जाएगा, है ना, log A m प्लस n mn हो जाएगा ABC। अब इसको ऊपर ले जाओगे तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, log ऑफ बेस में आ जाएगा ABC और A। इन द सेम वे दूसरा भी करोगे, यही हो जाएगा, log ऑफ बेस में आ जाएगा ABC और B हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, फिर से चेक करो, यहाँ पर log ऑफ B एट बेस B करोगे तभी तो 1 होगा, जब बेस बराबर होगा तभी log m प्लस n log mn होगा, तभी आप इसको क्या करोगे, वही हो जाएगा log ऑफ क्या होगा ABC एट बेस B, और इंटरचेंज करोगे तो ABC बेस में आ गया, B ऊपर चला गया, इंटरचेंज हो गया। अभी प्रॉपर्टी बताएं, इन द सेम वे वही इसमें कैंसिल करोगे तो क्या हो जाएगा log ऑफ CC, है ना,
तो ये नीचे क्या हो जाएगा, log ऑफ c और ABC, और जब इंटरचेंज करोगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ ये वाला आ जाएगा log ऑफ ABC बेस में, और यहाँ पर अच्छा तीसरा लिखा ही नहीं, तो log ऑफ ABC बेस में हो जाएगा, वैसे आ जाएगा। ये बी के लिए जैसे एक का किया इंटरचेंज किया, वैसे दूसरा वैसे तीसरा। अब ये सबको पता है कि जब बेसिस सेम है तभी प्रॉपर्टी सम वाली अप्लाई करोगे, ABC बेसिस सेम है तो ये आपका हो जाएगा ABC, सम प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट सम में हो जाएगा। log ए क्या होता है, तो कांट टू डू इट वर्बली, जैसे मैंने पहले करके दिखाया, बाद में जो किया कैलकुलेशन वो आपको लिख के दिखा रहा हूँ कि मैंने क्या किया। जब भी हम कोई चीज कांस्टेंट जोड़ते हैं लॉग में, तो जो बेस होता है वही वाला बेस बना देते हैं, ए बी है तो बी सी। इससे क्या होगा, इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो log ऑफ बेस पर ABC आ जाएगा, और जैसे आपको इसको इंटरचेंज करोगे तो बेस में ये आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, रेसिप्रोकल होता है, प्रॉपर्टी पता हो गई। अभी हमें लिख तो रहा हूँ AB इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/log ऑफ B एट बेस, ये इंटरचेंज करो 1 हो जाता है। तो जैसे किया वैसे सब में कर लेना, वैसे इसमें भी होगा, वही रूल इसमें भी हो गया जो मैंने आपको बताया। अब बेसिस सेम है तो जोड़ कर जो एडिशन है वो प्रोडक्ट में हो जाएगा, प्रोडक्ट एडिशन में होता है, तो यहाँ पर ए सेम हो गया, फिर प्रॉपर्टी A1 हो गया। तो ये चीज आराम से वर्बल बन रहा है, इसलिए हम लोग कर पा रहे हैं, करके जो 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 वर्बल कर रहे हैं वो कैलकुलेशन आपको समझा रहे हैं। अब ऐसे ट्राई करो, कोशिश करोगे बनेगा और कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो फास्ट हो जाओगे। अब इसमें log ऑफ 10 15 प्लस log ऑफ 25 प्लस log ऑफ दिस इक्वल टू दिस, तो इज इक्वल टू, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इनका सम करेंगे, तो log 45 और प्लस log 75, तो log m प्लस log mn हो जाएगा। तो 75 को आप 90 माइनस 15 करोगे, काट 15 आ जाएगा, तो log ऑफ 10 15 और काट 15 कैंसिल होगा, log 1 0 हो जाएगा। यही हाल इसका है, 90 माइनस करोगे तो काट 25 हो जाएगा, 10 25 काट 25 क्या हो जाएगा, कैंसिल करके log 1 0, वो 45 1 होता है। तो इस केस में सारा log 1 पे 0, 3 बार 0 0 0, फाइनली 0 हो जाए सर, दिस इज द आंसर। देखो मैंने क्या किया, इसको मैंने इधर लिख देता हूँ, log ऑफ 10 15 डिग्री और प्लस इसका पहला और इसका बाद वाला log ऑफ 10 75 डिग्री। अभी 75 को लिखोगे, क्या करोगे, 10 ऑफ 90 और माइनस 15, यही हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट ऑफ 15 डिग्री, log ऑफ तो ही है कॉट ऑफ 15 डिग्री। अब log 15 डिग्री प्लस log ऑफ कॉट 15 डिग्री, तो क्या करोगे, log ऑफ यहाँ पर हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा 10 15 इंटू कॉट 15, और पता है एक दूसरे रेसिप्रोकल कैंसिल करके 1 कर देगा, तो ये 1 कर देगा। इसी प्रकार यहाँ पर 10 25 और log 10 25, तो इसको करोगे 90 माइनस 25 करोगे तो काट 25 जोड़ोगे तो 10 काट करके फिर क्या कैंसिल करके, यही इसी टाइप का है ना, log ऑफ 10 25 और काट 25 कैंसिल हो गया, log 1 0 होता है, और 45 में फिर अपने आप में log 10 45 1, तो log ऑफ 1 पता है किसी भी मीनिंगफुल बेस पर log 1 0 होता है, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 अल्टीमेटली 0, दैट विल द आंसर। तो आराम से इजीली बन जाएगा। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या क्या है, यहाँ पर log ऑफ AB at base A is equal to x, then value of log of AB at base B is equal to s की टर्म में, इसकी वैल्यू s के टर्म में निकालना है, तो हम लोग इसकी वैल्यू निकालेंगे तो उसमें से इसका यूज करेंगे तभी तो इसके टर्म में आएगा। तो देखते हैं log AA 1 हो जाएगा, log BA is equal to x, तो log BA is equal to क्या हो जाएगा x minus 1, log BA equal to x minus 1। अब इधर आते हैं, log AB है, यहाँ BA था, यहाँ पर AB है, तो आ जाएगा 1 by x minus 1 और प्लस 1 BB 1 हो जाएगा, 1 by x minus 1 प्लस 1, उधर मल्टीप्लाई करोगे तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, x डिवाइड x minus 1, x डिवाइड x minus 1, आई थिंक दिस इज द आंसर। देखो बहुत आसान है, हम वर्बल कर पा रहे हैं तो आप भी कर पाओगे। कैसे करोगे, इसको लिखोगे log a प्लस log b, तो 1 प्लस आ जाएगा log ऑफ b एट बेस a इक्वल टू x, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी x minus 1, इसको minus 1 किया काट दिया, ये काट दिया, उसको उधर ले गए। अब log इसी यूज करेंगे, इधर log हो जाएगा a एट बेस b और प्लस वो क्या हो जाएगा 1, क्यों, log b भी 1 हो जाएगा, log m प्लस log n, और जैसे इसका वैल्यू रखोगे यहाँ पर रिप्लेस करोगे x minus 1, तो ये इधर रिप्लेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा उल्टा करके, क्योंकि यहाँ log ऑफ b एट बेस है और यहाँ log ऑफ a एट बेस b है, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई x minus 1 प्लस 1, ये करोगे तो देखो यार मल्टीप्लाई किया 1 1 कैंसिल हो जाएगा, नीचे x minus 1 बचेगा, ऊपर x बचेगा। तो यहाँ पर सीधा देखना है, log a 1 हो गया, फिर log b एट बेस b एट बेस ए एज इट ही रहने दो इक्वल टू एक्स, तो दिस इक्वल टू ये 1 उधर जा करके, अब ये हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे।
अंतर ये है कि log ऑफ बी एट बेस ए है और यहाँ पर अंतर है कि log ऑफ ए एट बेस बी है, यानी इसका रेसिप्रोकल है, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो रेसिप्रोकल कर दिया 1 डिवाइडेड 1 माइनस एक्स, 1 क्योंकि log ऑफ बी भी 1 कर देगा, सेकंड वाला फर्स्ट वाला ही करेगा, जैसे ये किया। तो आराम से मन में कैलकुलेट कर लिया, मैंने कर लिया, फिर जो मन में किया वो मैं आपको बताया, आप भी प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। सारा क्वेश्चन वर्बल बन रहा है, इसको वर्बली कैसे बनेंगे। अब इसको देखिएगा, यहाँ पर फैक्टोरियल एन इक्वल टू फैक्टोरियल दिया है 2017, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। तो इसमें करोगे क्या, बेसिकली जब ये इंटरचेंज करोगे तो बेस सेम हो जाएगा एन एन, तो यहाँ पर log ऑफ एन, log ऑफ 2 एट बेस एन, log ऑफ 3 एट बेस एन, log ऑफ 4 एट बेस एन, अप टू डॉट डॉट log ऑफ एन, log ऑफ 2017 बेस एन। और जब बेस सेम होता एन सेम होगा तो प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगा, तो log ऑफ 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 अप टू 2017 एट बेस 10 हो जाएगा, और 20 हो जाएगा फैक्टोरियल। तो यहाँ पर हो जाएगा log ऑफ फैक्टोरियल 2017 और बेस भी 2017 फैक्टोरियल पर है, तो इस केस में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, log ए 1 होता है तो 1 विद आंसर, 1 विद आंसर। देखो यहाँ पर एक क्या करेंगे, ये रूल तभी अप्लाई करेंगे, इसको इंटरचेंज करेंगे, अब ये समझ जाओगे। log ऑफ बेस एन हो जाएगा 2 प्लस log ऑफ बेस 3 एट बेस एन, इंटरचेंज कर दिया, प्लस अगला वाला हो जाएगा log ऑफ 4 एट बेस एन और प्लस डॉट डॉट सो वन, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा log ऑफ 2017, ठीक है। log ऑफ यहाँ पर बेस में आ गया, ये ऊपर चला गया। अब जब बेसेस सेम होता है तभी तो प्रोडक्ट होता है, तो दैट इज इक्वल टू हो जाएगा log ऑफ बेस एन पर, और 2 यहाँ पर 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू अप टू डॉट डॉट 2017। अब यहाँ पे 1 नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये फैक्टोरियल है, ये फैक्टर 2017, बेस भी दिया हुआ है 2017, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी इक्वल टू log ऑफ फैक्टोरियल 2017, और n की वैल्यू खुद दिया है फैक्टोरियल 2017। ऐसे फैक्टोरियल बनाओ कर सकते हैं एक्सप्लेनेटरी मार्क्स, और या तो फिर ऐसे करके फैक्टोरियल। तो log ए पर क्या कर देगा 1 कर देगा, ये तो प्रॉपर्टी पता होगा, log ऑफ ए एट बेस ए इक्वल टू 1 बहुत बार यूज कर चुके हैं। तो यहाँ जैसे ही हम लोग इंटरचेंज करेंगे तो बेस सबका सेम हो जाएगा, तब सम वाली प्रॉपर्टी प्रोडक्ट में बदल जाएगी, प्रोडक्ट वाली सम में बेस सेम होना पड़ेगा, तो यही तभी तो रूल अप्लाई कर पाए। तो जैसे मन में किया और 1 में किया तो पता चला है फैक्टोरियल 2017 है और एन की वैल्यू भी वही दिया है, तो ए हो गया 1 हो गया। तो जब मैं वर्बली करके दिखा दिया, कैसे किया वो आप भी कर सकते हो। अगला देखते हैं कैसे वर्बल करते हैं समय बचाने के लिए। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन लग रहा है, इसी में log 2 एट बेस एन, log 3 एट बेस एन करके तो आ जाएगा, कुल मिला करके वर्बल आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा यहाँ पर log ऑफ 100 फैक्टोरियल 100 एट बेस एन, आंसर आ जाएगा log ऑफ क्या हो जाएगा 2 इंटू 3, चाहे 1 से शुरू करो चाहे 2 से शुरू करोगे, फैक्टोरियल 1 से मल्टीप्लाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर बेस एन पर 2 इंटू 3 इंटू अप टू 100, तो log ऑफ फैक्टोरियल 100 एट बेस एन विल बी द आंसर। अब यहाँ मिलाएंगे तो इसी को इंटरचेंज कर दिया, बेस एन था तो एन को वहां कर दिया, फैक्टर 100 नीचे ले आया, तो दिस द आंसर रिवर्स कर दिया, यानी इसका हो जाएगा log ऑफ बेस एन पर, और इधर हो जाएगा 2 इंटू 3, प्रीवियस क्वेश्चन दिया था 4 अप टू डॉट डॉट 100, ठीक है। अब यहाँ पर 1 होगा या नहीं होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फैक्टोरियल 100 की वैल्यू है, क्योंकि 1 से होता भी इंटू 1 भी होता, क्योंकि फैक्टोरियल 100 मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3, तो 1 से मल्टीप्लाई को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही फैक्टर 100 है, और इसी को इंटरचेंज को फैक्टोरियल नीचे ले आओ एन यहाँ ले आओ, यही कर दिया उसने, है ना, यही चीज है, इसी को रिवर्स कर दिया, तो फैक्टोरियल 100 एट बेस एन, इसी को इंटरचेंज कर दिया जाएगा, दिस वे यू कैन डू इट। तो सेम एज प्रीवियस वन, बेसिस आपको सेम करोगे तभी यहाँ पर इंटरचेंज करके बेस सेम करोगे तभी ये सम प्रोडक्ट में बन जाएगा, जैसा पहले पिछले वाला क्वेश्चन किया। तो आराम से वर्बल हो रहा है। हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं, देखिए ये कैसे करोगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। अब यहाँ पर बेस इसकी वैल्यू निकालना है, तो 3 स्क्वायर करेंगे, 3 क्यूब करेंगे, तो इधर 3/2 आ जाएगा, 3 log 3 एट बेस 3 1 कर देगा, तो इसका एक्सपोनेंट डिवाइडेड बाय इसका एक्सपोनेंट, तो 3/2 और प्लस यहाँ 2 पावर 3 और 2 पावर 5, तो 5/3, तो अल्टीमेटली 3/2 प्लस 5/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इस केस में क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 9 और 2 इंटू 5 10, तो 9 प्लस 10 19, 19 डिवाइडेड बाई नीचे 2 इंटू 3 6, 19/6 विल बी द आंसर, दिस विल बी द आंसर। देखो इसको मैंने क्या किया, इसको 3 स्क्वायर किया, इसको 3 क्यूब किया, तो ये आपका 3/2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और log ऑफ बेस 3 पर वैल्यू भी 3 है ना, ये बेस चला जाएगा, ये भी 3 चला जाएगा, तो इसका तो काम खत्म। इसी प्रकार इसको लिखोगे 2 क्यूब, इसको लिखोगे 2 पावर 5, तो दिस एक्सपोनेंट डिवाइडेड बाय दिस 5/3, यहाँ पर 5/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और log ऑफ 2 क्या कर देगा 1 कर देगा, इसका भी काम खत्म।
अब इसी को मैंने वर्बली किया, इसको 6 10 तो हो जाएगा 19 डिवाइडेड बाई 6। दिस इज व्हाट वी हैव डन इट वर्बली। तो सीधा सेम बेस, ये तो पता होगा लॉग ऑफ बेस ए पे 1 देता है, तो वहां पर ये पावर जो है, ये पावर जो यहाँ आएगा, मान लो x है y है, तो ये इधर मल्टी हो जाएगा x बाई वाई प्रॉपर्टी के थ्रू अभी बताएं, ये 1 1 हो जाता है। तो यहाँ 2 का पावर 3, 3 का पावर, तो 3/2 इधर आ गया, log 3 3 1 कर दिया। ऐसे 2 पावर 5 और 2 पावर 5, 2 पावर 3 है बेस में और 2 पावर 5, तो 5/3 इधर आ गया और 2 2 1 कर दिया। तो यहाँ पर दिस प्लस दिस किया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पर 6 हो गया, यहाँ पे 10, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई 9 और 10, तो 19 डिवाइडेड बाई 6, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एलसीएम 6 ले लिया। तो ये इतना आसान फ्रैक्शन है कि आराम से वर्बल कर सकते हो, कैसे तोड़ रहे हैं और कैसे उसको हम 3/2 और प्लस यहाँ पर 5/3 को हम कैसे ऐड करते हैं, वर्बल आप कर सकते हो, इसमें कोई ज़्यादा टफ नहीं है। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर इतना है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x नियर्स टू द 10 तक का इसकी वैल्यू क्या है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जैसे लॉग लेंगे तो x log ऑफ 0.2 इज इक्वल टू log 2, तो log 2 की वैल्यू दिया 0.330, तो x इक्वल टू हो जाएगा log 2 यानी x इक्वल टू 0.330 डिवाइडेड बाई log ऑफ 0.2। अब 0.2 करोगे तो हम इसको लिख सकते हैं 2/10, तो log 2 माइनस log 10, तो 0.3010 माइनस 1 घटाओगे तो माइनस 0.6 यानी 1/5, वही log 5 वाली बात किए थे, तो माइनस 0.699 या माइनस 0.7 हो जाएगा। तो ऊपर आ जाएगा 0.3 डिवाइडेड बाई 0.7, माइनस के साथ ये कैंसिल हो जाएगा, तो जब करोगे रफली कैंसिल नहीं होगा, ऊपर का तो पॉजिटिव रहेगा, प्लस के नीचे का माइनस रहेगा। तो अब जब मल्टीप्लाई करोगे तो 0.42 समथिंग कुछ आएगा, और यहाँ पर करेक्ट टू द नियरेस्ट टू द 10th डिजिट तक चाहिए, यानी 3rd डिजिट चाहिए, तो दिस विल बी द आंसर, दिस विल बी द आंसर। देखो मैंने क्या किया, बहुत आसान है, इसको मैंने लॉग ले लिया, तो इधर हम क्या करेंगे, x log ऑफ 0.2 इज इक्वल टू उधर हो जाएगा log ऑफ 2, तो log ऑफ 2 लेकिन log बोथ साइड्स, तो log 2 की तो वैल्यू दिया, इसकी वैल्यू आगे 0.3010, और इसकी वैल्यू जो यहाँ पर नीचे लाएंगे तो पॉइंट यहाँ पर क्या बताया था 0.6991 माइनस के साथ आएगा, ये बता दूंगा। तो x इक्वल टू यहाँ मैंने किया, तो इसी को मैंने राउंड फिगर में 0.3 बाई माइनस 0.7 किया, तो आपका माइनस में 0.4 करीब आ गया, डेसिमल कट जाएगा, माइनस के साथ आ जाएगा। अब यही बात कैसे आई, एक बार फिर समझ लो, 0.9 है, इसको सेपरेटली बात करते हैं। देखिए log ऑफ 0.2 को आप चाहो तो log ऑफ 1/5 करके कर सकते हो, तो log 1 माइनस log 5 भी बताएं, log 1 0 होता है ना, 0 माइनस 0.699 अब प्रीवियस क्वेश्चन में बताएं, तो ये हो गया। नहीं तो दूसरा तरीका क्या था, इसी को हम लोग दूसरे तरीके से क्या करेंगे, log ऑफ इसको हम 2/10 करेंगे, तो इधर हो जाएगा log ऑफ 2 माइनस log ऑफ 10, बेस तो 10 होता ही है, तो 0.3010 और माइनस हो जाएगा क्या 10 10 पर 1 करेगा, बेस 10 है 1, तो ये करोगे तभी माइनस 0.699 को आप 0.7 राउंड फिगर में ले लिया। वही मैंने क्या किया 0.3 इसको राउंड फिगर में बाई 0.7 और नीचे वाला निगेटिव है, तो डेसिमल तो 3/7 माइनस के साथ, तो जब डिवाइड करोगे तो 7 4 जा 28 और फिर आगे 2 बचेगा, तो 4.3 के करीब आएगा, लेकिन हमको डेसिमल के 1 डिजिट तक चाहिए दिया। तो ये आराम से वर्बल हो सकता है, log 1/0.5 मतलब 1/5 की वैल्यू 5 की वैल्यू पता ही है, और नहीं तो ऐसे करके कर सकते हो, तो याद भी होना चाहिए log 5 का वैल्यू भी कराएं, तो आराम से वर्बल कर सकते हो। मैं समझ रहा हूँ समझ गए होगे। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर क्या है, इस केस में इफ x टू द पावर log ऑफ x एट बेस 7 इज ग्रेटर देन x, ठीक है, x पॉजिटिव लेना पड़ेगा नहीं तो अनडिफाइन हो जाएगा, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो अगर हम log ले दोनों तरफ 7 पर, तो ये इधर आ जाएगा, तो log ऑफ x बाई 7 इंटू log ऑफ x एट बेस 7 इज ग्रेटर देन log ऑफ 771 कर देगा। तो इसको अगर हम t मानते हैं तो t स्क्वायर ग्रेटर देन 1, तो t प्लस 2 t माइनस 1, तो t और माइनस t के बियॉन्ड हो जाएगा, t की वैल्यू 1 में 1 आया, तो log ऑफ x एट बेस 7 इज ग्रेटर देन 1, तो x इज ग्रेटर देन 7 का है ना, ग्रेटर देन 7 का मतलब 7 पावर 1 यानी 7, तो 7 टू इन्फिनिटी हो जाएगा, तो एक तो बाउंड्री 7 टू इन्फिनिटी मिल जाएगी, दूसरी है -1 से कम हो, ठीक है, तो log ऑफ x एट बेस 7 लेस देन, यहाँ पर हो जाएगा -1, तो x विल लेस देन 1/7, 1/7 मतलब 7 से कम, 1/7 से कम, 1/7 से कम, तो 0 तक जाएगा, निगेटिव ना, क्योंकि जहाँ पर x पॉजिटिव होगा तभी डिफाइन होगा, तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। अब इसको मैंने क्या मन में किया,
ठीक है, आप देखिएगा आपको भी समझ में आ जाएगा। टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ। तो जब आप इसको लोगे m टू पावर n log हो जाएगा, तो ये तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा log ऑफ x एट बेस 7, ये जो है ये इधर आ जाएगा, और log ऑफ x, और हम ले रहे हैं 7 बेस पर, इज ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन लगा देते हैं, log ऑफ 7 एट बेस 7। हमने टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स एट बेस 7 पे लिया जानबूझ करके, जिसलिए ये सेम हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो इसको अगर हम t मान लेते हैं, इसको t मान लेते हैं, तो आ जाएगा t स्क्वायर ग्रेटर देन 1, यानी t प्लस 1 फैक्टर करोगे और t माइनस 1 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो रियल लाइन बनाओगे तो इधर -1 और 1 के बियॉन्ड, यानी इसका कलर अगर हम चेंज कर दें तो इसका मतलब t की वैल्यू इधर से चाहिए, इधर से चाहिए। t का मैंने क्या लिया, यहाँ पर log ऑफ x एट बेस 7 को मैंने t लिया, याद रखिएगा। तो t की वैल्यू जब 1 से अधिक होगी, ठीक है, तो यहाँ पर t की वैल्यू तो मैंने ये लिया, तो जब आप लिखोगे log ऑफ x एट बेस 7 इज ग्रेटर देन 1, तो x इज ग्रेटर देन 7 टू इन्फिनिटी विल बी देन। अब t की वैल्यू जब -1 से कम होगी, यानी दोनों के क्या होगा, बियॉन्ड पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव ब्लॉक चाहिए, आपको इतना तो इनइक्वालिटी पता होगा। जब हम लिखेंगे log ऑफ x एट बेस 7 लेस देन -1, तो x विल बी क्या हो जाएगा, x विल बी लेसर देन 7 इनवर्स, मतलब 1/7, 7 पावर -1। तो 1/7 से कम तो हो, लेकिन उतना भी कम ना हो कि क्वेश्चन कौन डिफाइन कर दे, खुद दिया है x पॉजिटिव होगा, तो यानी कुल मिलाकर 1/7 से कम, 0 के पहले तक 0 भी नहीं चलेगा, 0 से कम भी नहीं चलेगा। तो दिस इज द ओनली आंसर जो मैंने वर्बल किया। तो जैसे इसको log 7 लेंगे 7 बेस पर, तो आपका ये चीज और ये चीज सेम हो जाएगा, तो इसी को t मान लेंगे, तो t स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1, log 7 से 1 कर देगा, t तो प्लस -1 आएगा रूट, उसके उधर, जब उधर होगा तो log ऑफ x एट बेस 7 ग्रेटर देन 1, तो x इज इक्वल टू 7 ग्रेटर देन 7 का पावर 1, 7 टू पावर 1 मतलब 7 टू इन्फिनिटी। और जब log ऑफ x बेस 7 लेस देन -1 होगा, तो x विल बी लेसर देन 7 पावर -1, यानी 1/7 से कम, 1/7 से कम मतलब 0 तक। तो दिस और दिस विल बी द आंसर, या तो ऐसा हो या तो ऐसा हो। ये इनइक्वालिटी भी इन्वॉल्व है, इसलिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के करना पड़ेगा। देखिए हम लोग नेक्स्ट का क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, है ना, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसको यहाँ पर क्या करोगे, 2 का पावर 10 कर लिया, इधर आएगा 1 हो जाएगा, log ऑफ 2 एट बेस 5 बचा, 2 का पावर 10, चलो रख दिया। इसके बाद करो ब्रेक करोगे, तो log ऑफ यहाँ पर 2 एट बेस 5 हो जाएगा, क्योंकि इसको ब्रेक किया 2 इंटू 5 में, तो प्लस log 1 5 5 1 हो जाएगा। तो ये तो आपका log ऑफ 2 एट बेस 5 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, इसका अभी 1 बचा, माइनस के साथ -1 बचा। इधर आ जाओ, इधर 5 का पावर क्या कर देंगे 5, तो 5 इधर आ जाएगा, तो 5 5 1, ये भी 1, तो इधर 1 इधर -1 0 हो गया। तो ये कुल मिलाकर के 0 विल बी आंसर। बहुत आसान है, देखिए मैंने क्या किया, इसको लिखोगे, इसको कलर चेंज कर देते हैं, इसको लिखोगे 2 का पावर 10, और ये 10 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ये 10 यहाँ जाएगा तो कैंसिल कर देगा, तो ये आपका एज इट इज रहा log ऑफ 2 एट बेस 5। इसको ब्रेक करोगे 2 इंटू 5 में, 2 इंटू 5 में, तो यहाँ माइनस के साथ क्या बचा, log ऑफ 2 एट बेस 5 और प्लस log ऑफ 5 एट बेस 5 दोनों। तो इसका ये वाला टर्म जो बचा log ऑफ 2 तो इधर आ गया, तो log ऑफ 2 भाई इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये बचा 1, 1 इधर भी आ रहा है, इसको लिखोगे का 5 का पावर 5, तो ये जो 5 आ जाएगा इधर आ जाएगा 5, ये कैंसिल कर गया, लाइक 5 5 1, तो इसका 1 कैंसिल कर देगा, माइनस है ना, तो दोनों माइनस करेगा, तो एक इसको ले डूबेगा, एक इसको कैंसिल कर देगा, तो इट विल गिव 0, कैंसिल आउट कर देगा। तो हमारी समझ से बात समझ में आ रही होगी। इसका 2 पावर 10 करोगे, 10 इधर ले आओगे, ये 1 कर दिया, ये जो बचा log ऑफ 2 एट बेस 5 रहने दो, और इसी का जब आप करोगे तो ये इसके साथ बच रहा वही इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल हो जाएगा, तो इधर 5 5 1 बच रहा है, तो इसमें भी 1 आ रहा है, इसको 5 पावर 5 करोगे तो 5 इधर आ जाएगा, तो उसके इसमें 1, ये भी 1, तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 0 आएगा। तो आराम से वर्बल हो रहा है, इसलिए हम लोग कर पा रहे हैं। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर क्या है कि आपका log ऑफ AB at base C y equal to this, z equal to this, then which of the following is correct। अब इसमें जैसे बताया था बेस C है, तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, AB है C नहीं है, तो 1 जोड़ देना, इसको एक समझोगे तो बाकी सारा समझोगे, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा log ऑफ ABC एट बेस C, फिर इधर आ जाएगा y प्लस 1 log ऑफ ABC एट बेस A, फिर 1 जोड़ दोगे, 1 जोड़ना मतलब इधर 1 जोड़ना, 1 जोड़ने के बाद log BB कर देना, तो log ऑफ ABC एट बेस B आ जाएगा।
अब फिर रेसिप्रोकल करोगे तो बेस में ABC बेस में तीनों बराबर हो जाएगा, ऊपर A बचेगा, B बचेगा, C बचेगा, तो अब तीनों को सम करोगे, लागा बेस ABC पर लाग B लाग C लाग ABC हो जाएगा, कैंसिल करके 1 हो जाएगा। तो 1 जोड़ के रेसिप्रोकल करने पर प्रीवियस जैसा हो जाएगा जिससे हम एक क्वेश्चन करा चुके हैं। तो 1 जोड़ के रेसिप्रोकल करने पर 1 आएगा, सी विल द करेक्ट आंसर। देखिए एक चीज समझोगे तो समझ में आ जाएगा, आपको ये क्लियर हो जाएगा। एक टर्म समझाते हैं, इसको हम x+1 करते हैं, 1 जोड़ा तो ये क्या हो जाएगा, log ऑफ यहाँ पर AB एट बेस C, और इधर 1 का जोड़ने का मतलब log CC है ना, log। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा होगा कि बेस सेम होगा तो हम लोग इसको लिख सकते हैं AB इंटू सम प्रोडक्ट में हो जाएगा, ABC हो जाएगा। और फिर 1 बाई करोगे, यानी 1 बाई करोगे कि 1 बाई x+1 या 1 + x इक्वल टू हो जाएगा log ऑफ बेस में ABC और इधर C हो जाएगा। इसी प्रकार वही करोगे, इसी में आप क्या करोगे, 1 जोड़ोगे और यहाँ पर A बेस है तो log A जोड़ोगे, तो यही आ जाएगा, बेस में ABC, ऊपर आ जाएगा आपका A। इसी प्रकार यहाँ पर भी आ जाएगा ABC। अब यहाँ पर इस केस में फिर क्या करोगे, जब इसमें आ रहा अगले वाले में आ जाएगा log ऑफ ABC A, अगले वाले में हो जाएगा log ऑफ बेस में ABC और यहाँ पे C, और जब कॉमन लोगे तो log ऑफ यहाँ पर बेस में ABC ऊपर ABC, ऐसा करा चुका हूँ, कैंसिल करके, कैंसिल क्या है 1 देगा, प्रॉपर्टी log A1 होता है। तो आप इसको जैसे 1 ऐड करोगे, 1 ऐड करोगे, 1 का मतलब यहाँ पर log ऑफ C एट बेस C हो गया, log ऑफ C एट बेस C, तो इसका मतलब 1 हो गया। और जब ये CC सेम हो गया तो log ABC, जब एक समझ गए, जब रेसिप्रोकल करोगे तो बेस बना दोगे, बेस ये उल्टा चेंज हो जाएगा, 1 बाई रेसिप्रोकल, यही तो इन्वर्स करके लिखा हुआ है। तो इसी प्रकार y का हो जाएगा, इसी के पास z का हो जाएगा, और फिर जब 3 का सम करोगे तो बेस तो सेम रहेगा, ये इंटू में हो जाएगा, सम इंटू में हो जाएगा, से 1 हो जाएगा। ऐसा पिछला करा चुके हैं इसी पैटर्न का, तो मैं समझता हूँ कि आराम से वर्बली कर सकते हो जैसा हम लोग किए हैं। अब देखो द वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग द इक्वेशन दिस, है ना। अब क्या करोगे, साइन x इक्वल टू कॉस x, साइन x इक्वल टू cos टू द पावर cos x, और साइन x इक्वल टू cos x क्या होता है, साइन x इक्वल टू cos x है, cos x इक्वल टू साइन x क्या होता है, 45 पे 1 देगा, 45 पे बराबर देता है साइन x इक्वल टू cos x, या tan x इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो सीधा 45 5/4 लेते हैं सर, कितना आसान, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यहाँ पर क्या करें, साइन x इक्वल टू हो जाएगा cos ऑफ x, क्लियर है, कोई दिक्कत है, तो यह हो जाएगा 10। देखिए अगला क्वेश्चन, if n equal to factorial 100 then what is the value of the following, तो 1 by log of n at base 2 plus log of 1 by n at base 3 and so on log of n at base 100। तो इसी टाइप का पहले भी करा चुका हूँ, जस्ट आप इंटरचेंज करिएगा तो बेस में n आ जाएगा, है ना, तो उसमें क्या होगा, सेम बेस पर होगा तो हम लोग log m plus log n plus log n इक्वल टू log m इंटू n इंटू p वाला फार्मूला यूज कर लेंगे, है ना। तो हम लोग क्या इंटरचेंज करेंगे, तो log of 2 at base n plus log of 3 at base n plus log of 4 at base n dot dot so on log of 100 at base n, सब सेम बेस है, तो log of 2 into 3 into up to 100, तो log of factorial 100 at base n, और n की वैल्यू दिया factorial 100, तो log of factorial 100 at base factorial 100, log of a बेस पर सेम बेस पर वैल्यू एक्सेप्ट करता है तो 1 देता है, तो ये प्रॉपर्टी आप पढ़ चुके हो, है ना। इस केस में दिस विल बी द आंसर, दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस। देखो मैंने क्या किया, ये आप कर भी चुके हो, इसको लिखोगे, नीचे लिख देता हूँ log of 2 at base n और प्लस log of 3 at base n प्लस log of 4 at base n, ऐसे चलता रहेगा, प्लस log of 100 at base n, है ना। इंटरचेंज करोगे तो ऐसे हो जाता है। अब यहाँ पर इस केस में क्या करोगे हम लोग, log of यहाँ पर n और इधर क्या हो जाएगा, इधर आपका 2 into 3 into 4 into up to dot dot 100, और 1 नहीं भी मल्टीप्लाई है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फैक्टर 100 है, क्योंकि 1 into 2 into 3 फैक्टर होता है, 1 से मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये फैक्टर 100 और n की वैल्यू भी दिया है फैक्टर 100, तो एक तरीके से हो जाएगा log ऑफ फैक्टोरियल 100 और यहाँ पर भी फैक्टर 100, तो ये क्या हो जाएगा 1, log ऑफ a1 होता है, पता है आपको, है ना, प्रॉपर्टी तो पढ़े होगे, तो log ऑफ a एट बेस a जाल बेस 1 इन इक्वल बेस होना चाहिए, तो इट विल बी 1। तो ऐसा पहले भी कर चुके हैं, देखते ही जान जाओगे, इंटरचेंज करोगे तब ये सम वाली प्रॉपर्टी प्रोडक्ट में हो जाएगी, फैक्टोरियल हो जाएगा, ये सेम हो जाएगा, दैट विल द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मूव टू द नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन क्या है कि इफ log ऑफ 2 at base 10 log of 2 power x minus 1 at base 10 और log of 2 power x plus 3 at base 10 are in AP, अगर AP में है then what is
द वैल्यू ऑफ एक्स एंड आई मीन एक्स इज इक्वल टू, तो इसको सॉल्व करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर एपी में है तो ट्वाइस द मिडिल टर्म इक्वल टू सम ऑफ द टू करोगे, सॉल्व करोगे तो टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो जब हमारे पास एमसीक्यू कंपटीशन वाला डील करना है तो बेटर यू गो थ्रू ऑप्शन, है ना। तो जैसे आप हम इसमें डालते हैं, जीरो डालते हो, जीरो डालते हो, तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर log ऑफ 2 ही रहेगा, यहाँ पर अनडिफाइंड कर देगा जीरो, काम खत्म। अगर आप 1 डालते हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 log 1, तो log 1 यहाँ पर करते हैं बेस 10 पर, जीरो हो जाएगा, इधर log 2 इधर आपका जीरो, है ना। और ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर log ऑफ 5 हो जाएगा बेस। तो ये यहाँ पर क्या में एपी में नहीं होगा। लेकिन जब आप इसको डालोगे log ऑफ 5 एट बेस 2, तो जैसे इसमें डालोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस माले में यहाँ पर जब डालोगे इसके एक्स यहाँ पर, तो यहाँ पर 5 माइनस 1 4 हो जाएगा, तो log ऑफ 4, है ना। और यहाँ पर इस केस में डालोगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डालोगे तो 5 प्लस 3 8। तो कुल मिलाकर के हो गया रहा, जैसे इसकी वैल्यू ये वैल्यू डाल रहे हो इस पर, तो ये हो रहा है log ऑफ 2 एट बेस 10 कामा log ऑफ 4 एट बेस 10 और कामा log ऑफ 8 एट बेस 10। अब ये पता है कि 2 4 8 दे आर इन जीपी, और जीपी के टर्म का लॉग लेते हैं तो एपी होता है। तो दिस इज द ओनली वैल्यू व्हिच इज सेटिस्फाइंग, कि ठीक है। अगर ये पता है कि जब भी कोई टर्म जीपी में होते हैं उनका लॉग लेने पे एपी हो जाता है, तो जैसे ये वैल्यू यहाँ पे डालोगे, अब जैसे डालोगे तो आराम से वर्बल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे डालोगे क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ यहाँ पर 5 एट बेस 2, तो लॉग क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए 1 कर देता है ना, और ये 5 हो जाएगा, 5 माइनस 1 4 हो जाएगा। और ऐसे इसकी वैल्यू डालोगे इसकी जगह पर log ऑफ बेस 2 पर 5, तो 5 प्लस 3 8 हो जाएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी पढ़ोगे log ऑफ x एट बेस a इज इक्वल टू x। अगर ये बेस और ये बेस सेम है तो x देता है, वही बात है, ये बेस यहाँ बेस 2 2 सेम है तो 5 5 प्लस 3 8 हो गया। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, बेस बेस सेम हो गया तो 5 माइनस 1 4 हो जाएगा, और इसमें तो एजिटे रहेगा। तो जैसे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहाँ पर log 2 log 4 log 8, इसका मतलब 2 4 8 आर इन जीपी, एंड जीपी में होते हैं तो उनका लॉगरिथम लेने पे एपी में बन जाते हैं। तो दिस इज द ओनली वैल्यू व्हिच इज गोइंग टू सेटिस्फाई। तो इंस्टेड ऑफ ऑप्टिंग द कंप्लीट प्रोसीजर, हम की एपी का कंडीशन अप्लाई करके सॉल्व करें, है ना, तो उसमें से टाइम टेकिंग होगा। तो बेटर यू गो थ्रू ऑप्शन, दैट विल बी इजी। हम लोग मूव करते हैं इस क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर क्या करोगे कि log इफ log ऑफ 2 एट बेस 10 log ऑफ 10 बेस 2 रेसिप्रोकल एक दूसरे का कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, और आपका ये x हो जाएगा, तो 1 प्लस इक्वल टू x इक्वल टू 1, दैट विल द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कितना आसान है। ये तो आपका रेसिप्रोकल log 2 बाई log 10 करोगे, log 10 बाई log 2 तो हो जाएगा 1, और प्लस यहाँ पर x इज इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 1, क्योंकि बेस वही बात है, बेस बेस पे ये सेम हो जाएगा, तो इधर ही आपका इधर आ जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, है ना, m टू द पावर n log में आ जाएगा। तो ये साफ जाहिर है 2 है, ये 1 हो रहा, आप समझ रहोगे। log 2 बाई, इसको प्रॉपर्टी चाहे ऐसे करो, log 2 बाई log 10, समझ गए होगे, फिर भी मैं आपको फॉर्मेलिटी के लिए कर रहा हूँ, log ऑफ 10 और log ऑफ 2, ठीक है। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बचा, और प्लस यहाँ पर x log a, log a का मतलब 10 10, ये भी आपका 1 हो गया, है ना, इज इक्वल टू 2, तो 1 प्लस x इक्वल टू 2, इट इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 1। Am I correct? तो हम समझते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि आपको लॉग का आप वर्बल कर सकते हो, जो मैं लोग डिस्कस कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे कि शायद ही कोई कोई क्वेश्चन में आपको पेन का यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज जो मैं सारा आपको दिखाया कि हाउ टू सॉल्व वर्बली, तो ये चैप्टर वाइज में आज लॉग चैप्टर वाइज का प्रैक्टिस कराएं। इसी टाइप का और भी हम वीडियो डालते रहेंगे हर चैप्टर का, कि वर्बल कैसे सॉल्व करते हैं जिससे समय बचे। और मैं देखता हूँ कि प्रैक्टिस करोगे, आप भी करोगे, 2 बार 3 बार देखोगे, अब ठीक है, तो आपको भी समझ में आ जाएगा, और करोगे, आदत बन जाएगी, तो बहुत समय बचा पाओगे। और बनता है, अगर नॉलेज है तो पता चल जाता क्या होने जा रहा है, क्या पूछने जा रहा है। तो इस टाइप का प्रैक्टिस जरूर करिएगा, हम चैप्टर वाइज डालते रहेंगे, इंजॉय करिएगा, और इसको औरों को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सो दैट अदर्स शुड आल्सो बी प्रिपेयर्ड, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट 10 इक्वल टू 1 इक्वल टू 40, और सबको पता है कि साइन कास की वैल्यू 45 पे सेम होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट 45 पे 1/√2 1/2। तो यहाँ पर जैसे मैंने वर्बल, देखिए अगला क्वेश्चन, इफ n इक्वल टू फैक्टोरियल 100 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग।
तो 1 by log of n at base 2 प्लस log of 1 by n at base 3 एंड सो ऑन log of n at base 100। तो इसी टाइप का पहले भी करा चुका हूँ। जस्ट आप इंटरचेंज करिएगा तो बेस में n आ जाएगा, है ना। तो उसमें क्या होगा, सेम बेस पर होगा तो हम लोग log m प्लस log n प्लस log n इक्वल टू log m इंटू n इंटू पी वाला फार्मूला यूज कर लेंगे, है ना। तो हम लोग क्या इंटरचेंज करेंगे, तो log of 2 at base n प्लस log of 3 at base n प्लस log of 4 at base n डॉट सो ऑन log of 100 at base n, सब सेम बेस है। तो log of 2 इंटू 3 इंटू अप टू 100, तो log of फैक्टोरियल 100 at base n, और n की वैल्यू दिया फैक्टोरियल 100, तो log of फैक्टोरियल 100 at base फैक्टोरियल 100, log of a बेस पर सेम बेस पर वैल्यू एक्सेप्ट करता है तो 1 देता है। तो ये प्रॉपर्टी आप पढ़ चुके हो, है ना। इस केस में दिस विल बी द आंसर, दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस। देखो मैंने क्या किया, ये आप कर भी चुके हो। इसको लिखोगे, नीचे लिख देता हूँ, log of 2 at base n और प्लस log of 3 at base n प्लस log of 4 at base n, ऐसे चलता रहेगा, प्लस log of 100 at base n, है ना। इंटरचेंज करोगे तो ऐसे हो जाता है। अब यहाँ पर इस केस में क्या करोगे हम लोग, log of यहाँ पर n और इधर क्या हो जाएगा, इधर आपका 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू अप टू डॉट 100, और 1 नहीं भी मल्टीप्लाई है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फैक्टर 100 है, क्योंकि 1 इंटू 2 इंटू 3 फैक्टर होता है, 1 से मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये फैक्टर 100 और n की वैल्यू भी दिया है फैक्टर 100, तो एक तरीके से हो जाएगा log of फैक्टोरियल 100 और यहाँ पर भी फैक्टर 100, तो ये क्या हो जाएगा 1। log of a 1 होता है, पता है आपको, है ना, प्रॉपर्टी तो पढ़े होगे। तो log of a एट बेस e जाल बेस 1 मीनिंगफुल बेस होना चाहिए, तो इट विल बी 1। तो ऐसा पहले भी कर चुके हैं, देखते ही जान जाओगे, इंटरचेंज करोगे तब ये सम वाली प्रॉपर्टी प्रोडक्ट में हो जाएगी, फैक्टोरियल हो जाएगा, ये सेम हो जाएगा। दैट विल द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मूव टू द नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन क्या है कि इफ log of 2 at base 10, log of 2 power x minus 1 at base 10 और log of 2 power x plus 3 at base 10 are in AP। अगर AP में है then what is the value of x, I mean x is equal to, तो इसको सॉल्व करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर AP में है तो ट्वाइस द मिडिल टर्म इक्वल टू सम ऑफ द टू करोगे, सॉल्व करोगे तो टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो जब हमारे पास MCQ कंपटीशन वाला डील करना है तो बेटर यू गो थ्रू ऑप्शन, है ना। तो जैसे आप हम इसमें डालते हैं, जीरो डालते हो तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर log of 2 ही रहेगा, यहाँ पर अनडिफाइंड कर देगा जीरो, काम खत्म। अगर आप 1 डालते हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 log 1, तो log 1 यहाँ पर करते हैं बेस 10 पर जीरो हो जाएगा, इधर log 2 इधर आपका जीरो, है ना, और ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर log of 5 हो जाएगा बेस। तो ये यहाँ पर क्या में AP में नहीं होगा। लेकिन जब आप इसको डालोगे log of 5 at base 2, तो जैसे इसमें डालोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस माले में यहाँ पर जब डालोगे इसके x यहाँ पर, तो यहाँ पर 5 माइनस 1 4 हो जाएगा, तो log of 4, है ना। और यहाँ पर इस केस में डालोगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डालोगे तो 5 प्लस 3 8, तो कुल मिलाकर के हो गया रहा, जैसे इसकी वैल्यू ये वैल्यू डाल रहे हो इस पर, तो ये हो रहा है log of 2 at base 10 कामा log of 4 at base 10 और कामा log of 8 at base 10। अब ये पता है कि 2 4 8 दे आर इन जीपी, और जीपी के टर्म का लॉग लेते हैं तो एपी होता है। तो दिस इज द ओनली वैल्यू व्हिच इज सेटिस्फाइंग, कि ठीक है। अगर ये पता है कि जब भी कोई टर्म जीपी में होते हैं उनका लॉग लेने पे एपी हो जाता है, तो जैसे ये वैल्यू यहाँ पे डालोगे, अब जैसे डालोगे तो आराम से वर्बल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे डालोगे क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ यहाँ पर 5 एट बेस 2, तो लॉग क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए 1 कर देता है ना, और ये 5 हो जाएगा, 5 माइनस 1 4 हो जाएगा। और ऐसे इसकी वैल्यू डालोगे इसकी जगह पर log ऑफ बेस 2 पर 5, तो 5 प्लस 3 8 हो जाएगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी पढ़ोगे log ऑफ x एट बेस a इज इक्वल टू x। अगर ये बेस और ये बेस सेम है तो x देता है, वही बात है, ये बेस यहाँ बेस 2 2 सेम है तो 5 प्लस 3 8 हो गया। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, बेस सेम हो गया तो 5 माइनस 1 4 हो जाएगा, और इसमें तो एज इट रहेगा। तो जैसे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहाँ पर log 2 log 4 log 8, इसका मतलब 2 4 8 आर इन जीपी, एंड जीपी में होते हैं तो उनका लॉगरिथम लेने पे एपी में बन जाते हैं। तो दिस इज द ओनली वैल्यू व्हिच इज गोइंग टू सेटिस्फाई। तो इंस्टेड ऑफ ऑप्टिंग द कंप्लीट प्रोसीजर, हम की एपी का कंडीशन अप्लाई करके सॉल्व करें, है ना,
तो उसमें से टाइम टेकिंग होगा, तो बेटर यू गो थ्रू ऑप्शन, दैट विल बी इजी। हम लोग मूव करते हैं इस क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर क्या करोगे कि log, if log of 2 at base 10 log of 10 base 2 रेसिप्रोकल एक दूसरे का कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, और आपका ये x हो जाएगा तो 1 प्लस इक्वल टू x इक्वल टू 1, दैट विल बी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कितना आसान है। ये तो आपका रेसिप्रोकल लाओगे, log 2 बाई log 10 करोगे, log 10 बाई log 2 तो हो जाएगा 1, और प्लस यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 तो x इक्वल टू 1, क्योंकि बेस वही बात है, बेस बेस पे ये सेम हो जाएगा, तो इधर ही आपका इधर आ जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, है ना, m टू द पावर n log n आ जाएगा। तो ये साफ जाहिर है 2 है, ये 1 हो रहा, आप समझ रहोगे। log 2 बाई, इसको प्रॉपर्टी चाहे ऐसे करो, log 2 बाई log 10, समझ गए होगे, फिर भी मैं आपको फॉर्मेलिटी के लिए कर रहा हूँ, log ऑफ 10 और log ऑफ 2, ठीक है। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचा, और प्लस यहाँ पर x log a का मतलब 10 ये भी आपका 1 हो गया, है ना, इज इक्वल टू 2, तो 1 प्लस x इक्वल टू 2, इट इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 1। Am I correct? तो हम समझते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि आपको लॉग का आप वर्बल कर सकते हो, जो मैं लोग डिस्कस कर रहा हूँ ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे कि शायद ही कोई क्वेश्चन में आपको पेन का यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज जो मैं सारा आपको दिखाया कि हाउ टू सॉल्व वर्बली, तो ये चैप्टर वाइज में आज लॉग चैप्टर वाइज का प्रैक्टिस कराएं, इसी टाइप का और भी हम वीडियो डालते रहेंगे हर चैप्टर का कि वर्बल कैसे सॉल्व करते हैं जिससे समय बचे, और मैं देखता हूँ कि प्रैक्टिस करोगे, आप भी करोगे, 2 बार 3 बार देखोगे अब, ठीक है, तो आपको भी समझ में आ जाएगा, और करोगे, आदत बन जाएगी, तो बहुत समय बचा पाओगे, और बनता है अगर नॉलेज है तो पता चल जाता क्या होने जा रहा है, क्या पूछने जा रहा है। तो इस टाइप का प्रैक्टिस जरूर करिएगा, हम चैप्टर वाइज डालते रहेंगे, इंजॉय करिएगा, और इसको औरों को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सो दैट अदर्स शुड आल्सो बी प्रिपेयर्ड, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।